तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। एंड सबसे पहले जैसे कि आज है होली और आप लोग बहुत एंजॉय के साथ होली का आनंद उठा रहे होंगे। एंड आप सब अच्छे से होली खेलिए, साथ में कुछ न कुछ जब भी टाइम मिले तो थोड़ा सा चार्ट को जरूर प्रैक्टिस करिए। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है और अभी देखिए आपका लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, लाइव मार्केट आपका चल रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्रुप में यहाँ पर आपको बताया भी था, आपने देखा भी होगा, जो 5850 वाली आपको वहाँ पर पुट के बारे में मैंने आपको वहाँ पर बताया था। और अराउंड आपका 62-61 के आसपास आपने देखा भी होगा, वहाँ पर आपको आया प्राइज। उसके बाद जो हमने आपको 70 लगभग 10 पॉइंट के यहाँ पर हमने आपको बताया था, इसके बाद वो और भी नीचे गया, बट ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन में हमको तुरंत तुरंत पैसा मिल जाए तो 5 मिनट के अंदर चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करके साइड हो लेना चाहिए, है ना। क्योंकि आज तो दिन भर हमने वैसे भी इंजॉय किया, कुछ किया नहीं, और शाम को अगर मार्केट मिल जाए और ठीक ठाक प्रॉफिट दे दे 5 मिनट के अंदर, तो फिर दिन भर बैठना थोड़ी चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से ट्रेड भी किया होगा। अभी आप देखिए यहाँ पर देख करके ट्रेड करना पड़ेगा। अब मुझे कई कई लोगों ने बोला, मैसेज किया, बोला सर आप यहाँ पर हमने कॉल, मतलब इस जगह हमने कॉल बाई किया था जब इसका ब्रेकआउट किया, आप कैसे यहाँ पर बता दिए, बोला हम यहाँ पर पुट में जाएंगे, कैसे आपने बता दिया डिसीजन और उसी पर कैंडल गिर गई। देखिए ये सिंपल लॉजिक समझिए। अरे बड़े भाई, यहाँ से आपकी सेलिंग आई है बहुत तेज, चार्ट देखिए ना, आप चार्ट देखिए, सबसे सिंपल इस जगह से आपकी सेलिंग आई आई ना। यहाँ पर देखिए सेलर एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। अब इसी थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग आया, फिर आपकी कंटिन्यू सेलिंग आ गई। कहने का मतलब क्या है, इधर भी आपके सेलर एक्टिव हैं, इधर भी सेलर एक्टिव हैं। तो मार्केट में अगर बाइंग इधर से यहाँ तक आ भी गई तो ये जो सेलर यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ से गिरा देंगे मार्केट को, ये आपके गिरा देंगे मार्केट को, पूरी की पूरी वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। और अभी मार्केट सेम वही कंडीशन यहाँ पर वापस कर रही है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो बायर होता है, मतलब ऑप्शन बायर, वो यहाँ पर तुरंत के तुरंत उसको जैसे लगेगा ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, वो तुरंत के तुरंत यहाँ पर भर भर के कॉल बाई कर लेता है। इनका गेम होता है, जैसे वो भर के कॉल बाई करेंगे, आपको क्या करेंगे, एक कैंडल छोटी सी बना देगा, यहाँ तक ले आएंगे ये लोग। कितने में लाएंगे? 58 मतलब 16 में, 5816 में आपका यहाँ पर वापस मार्केट को ले आएंगे। अब जैसे यहाँ पर लाए तब आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा ना भाई, काल वालों को। जैसे काल वालों को नुकसान होना शुरू हो गया और जैसे आप निकलेंगे, इसके बाद क्या करेगा मार्केट, यहाँ से आपका जैसे ये गिरावट करके फिर इसके बाद ऊपर जाना होगा तो यहाँ से चला जाएगा। स्ट्रक्चर तो देखिए, आप देखिए ऐसा मैंने क्यों बताया। अब कैंडल का मतलब समझिए, यहाँ पर सिंपल देखिए, ये बताइए, इधर से आपकी कैंडल गई, यहाँ से आपका ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस एक बनाना रेजिस्टेंस भाई, यहाँ पर कई कैंडलों का यहाँ पर मिलन है। फिर देखिए थोड़ा और आगे जाइए, इस एरिया ऐसे ये लाइन खींचते जाइए, आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी दिखाई देगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम की भी बात कर रहा हूँ आपको। तो मार्केट क्या करती है बताइए, किसी भी लिक्विडिटी को सबसे पहले लेती है, लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। तो वो लिक्विडिटी का अगर उसको लेना होगा, तो जो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, जो यहाँ से बाइंग किए हुए हैं ऑप्शन बायर, वो क्या करेगा, जो यहाँ से पहले नीचे आएगा, इनको सबको क्या करेगा, वो निकालेगा। अगर हकीकत में मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इनको निकाल करके फिर मार्केट इस तरह से बूम करके ऊपर जा सकती है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी कैंडल अभी बन रही है, इसने अभी तक ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जैसे ये ऊपर जाती है वहां पर तुरंत एंट्री करते हैं और वो मार्केट आपको फंसा देगी, ये तुरंत फंसा देगा बड़े भाई। देखिए ना, कैंडल अभी आपकी 3 मिनट, अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट में ऊपर इंटरेस्ट कम ले रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। जैसे ये देखिए ऊपर बिग बना रहा है, ये इसमें देखिए कैंडल में, देखिए कैंडल के स्ट्रक्चर आप पढ़िए, सिंपल समझिए। इस कैंडल में भी क्या हुआ, ऊपर से आपके थोड़ा सेलर एक्टिव हुए ना। इसमें भी क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई लेकिन यहाँ से आपकी सेलिंग की गई है। देखिए वापस देखिए, मंडे के दिन, सिंपल समझिएगा, मंडे के दिन आपकी किसकी एक्सपायरी है, क्रूड ऑयल के मंडे के दिन एक्सपायरी है। अब आप बोलेंगे, बोला सर एक्सपायरी के दिन तो कई प्लेटफॉर्म ट्रेड नहीं करने देते, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ट्रेड नहीं करने देते तो आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे क्रूड ऑयल मिनी में चले जाना है। ठीक है, क्रूड ऑयल आप मिनी में जाइएगा। ठीक है, मिनी में आपको मंडे के दिन आपको क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करना है, जिसका प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्रूड ऑयल मिनी में। अब क्रूड ऑयल मिनी में क्यों करेंगे, अब समझिए इसका रीजन। चार्ट आपका सब कुछ सेम चलेगा, आपका सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ एज इट इज होगा, जो भी होगा। बस बात यह है कि जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम है, वो आपके ऑप्शन के प्रीमियम थोड़ा बढ़े हुए होंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हुए होंगे, तो आपको क्या करना है, चूंकि आप अगर मैन में जाएंगे तो मैन में क्या होगा कि वहां पर आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल के डेट में आपके मिनिमम 20,000 का कैपिटल चाहिए होगा एटीएम बाई करने के लिए। आप थोड़ा ओटीएम जाएंगे तब भी आपको एटलीस्ट 10,000 का कैपिटल चाहिए होगा।
तो आपको क्या करना है, चूंकि ट्रेड करना है तो आप सिंपल कुछ मत करिए, आप सीधे सीधे क्रूड ऑयल मिनी में चले जाइएगा। मिनी में आपको क्या करना है, 10 लाट आपको ट्रेड नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधे वहां पर अपनी क्वांटिटी को 5 लाट में कन्वर्ट कर देना है। 5 लाट का मतलब ये हो जाएगा, 5 लाट का मतलब समझ रहे हैं, 5 लाट का मतलब ये कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए मैन में आप ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पर 20,000 का कैपिटल लगता है, तो अगर आप मिनी में ट्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पर मतलब कितने में, 10,000 की कैपिटल में आपका काम हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग भी हो जाएगी। और एक पॉइंट मूव करेगा तो आपको 50 रुपये मिलेगा, एक पॉइंट डाउन होगा तो 50 रुपये आपका जाएगा, सिंपल है। बस ये आपको कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। मेरी बात क्लियर हुई? तो इसी तरह से आपको क्या करना है, मतलब एक्सपायरी के दिन आपको मिनी में ट्रेड करना है, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए अब यहाँ पर सीधे सीधे चलते हैं, चार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चार्ट में डिस्कशन के लिए क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं, सिंपल। अब जब 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है वो सबसे पहले समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है ये समझिए सबसे पहले। तो समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस जब आप आएंगे तो इस चार्ट में आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा करेंगे, इस एरिया से, आपको यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से ड्रा करना है, ये वाला। अब ये आपका क्या बन रहा है, सपोर्ट जोन बन रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? प्लीज इसको ड्रा कर लेना, इसको आप लोग को ड्रा करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन किया ना तो आपको 5770 के नीचे, सॉरी 5770 के नीचे फिर आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। कब तक आपको पुट बाई यहाँ पर नहीं करना चाहिए, नीचे, जब तक ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है ना, जब तक इसके नीचे नहीं चला जाता। मेरी बात, अगर मान लीजिए कि कल के डेट में, भाई कल के डेट में, सॉरी मंडे को, मतलब अगर इसके नीचे आता भी है तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता ना तो पुट में जल्दबाजी नहीं करना। इंट्राडे के लिए आप यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे गया ना तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको और बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या यहाँ पर फाइंड आउट किया कि भाई हमारा ये क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है, जो कई बार आपका मतलब क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया है, और बहुत अच्छी चीज़ है, चूंकि ये आपका क्रूड ऑयल कितने, कहाँ से गिर रहा है, 6300 से गिर रहा है। अब 6300 से गिर रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे डाउट है कि 5600 तक जाने का चांस है इस महीने, और वो आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपने लगभग उसने पूरा कर दिया। चलिए अब क्या है कि इस महीने क्या होगा, देखिए अगर रिकवरी करता है तो रिकवरी भी कर सकता है, बट रिकवरी के लिए क्या आपको यहाँ पर होना चाहिए कि जब तक ये आपकी ऊपर वाली यहाँ पर 5900 के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता या 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको ये भी नहीं सोचना कि यहाँ पर रिकवरी करेगा। अब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं। तो ऊपर वाली के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे और इधर से एक ट्रेंड लाइन ये वाली बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपने बना लिया। अब इसको हम रेड से मार्क आउट कर देंगे, जिससे आपको ये पता लगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, दो आपको एरिया मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए ना भाई। ऊपर आपका रेजिस्टेंस मिल गया, सीधे सीधे 5900 का आप यहाँ पर ले सकते हैं। नीचे आपका ये वाला सपोर्ट मिल गया, कौन सा, 5780 का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया ना बड़े भाई। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब और गहराई से जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसको उठाएंगे, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से उठा करके ये वाला हमको यहाँ पर क्या करना है, एक रेजिस्टेंस बना देना है 5850। मेरी बात क्लियर हो रही? 5850 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए। सपोर्ट आपका यही होगा जहां से आज मार्केट ने आज का लो बनाया। ये लेवल आपको क्लियर हुआ 50। अगर मान लीजिए कि मंडे को मार्केट इधर कहीं खुल करके इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट करके निकलता है ना, तो आपको 5865 के ऊपर, 5865 के ऊपर एक बार कॉल की तरफ जाना चाहिए। टारगेट आपका सबसे पहला कौन सा होगा मेरे बड़े भाई, ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर 58,900, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 5890, मतलब ये वाला जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने बना करके दिया ना, तो ये आपके यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। ये आपका हो गया ऊपर का। नीचे की बात करें, वापस आपको समझा रहा हूँ, नीचे हम पुट कब बाई करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के इधर आता है तो ठीक है, यहाँ तक तो हम पुट बाई कर लेंगे, बट इस एरिया में हम यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे। ये हमारा इस जगह हमारा नो ट्रेड जोन होगा। जब इसके नीचे ये निकलेगा तब हम फिर नेक्स्ट पुट बाई करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? अरे बड़े भाई क्लियर हुई। जरूरी नहीं है कि नहीं सिर्फ आपको एक्सपायरी का ही ट्रेड, आप एक्सपायरी का भी इसी तरह से प्लान बना सकते हैं, और आप चाहें तो फर्दर नेक्स्ट डे का भी इसी तरह से प्लान आप बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पूरे के पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है, वो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर के आपका ऊपर जा रहा है, क्या ये आपका ये वाला रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। अब जब ये सब बना दिया तो ये आपको इतना तो आइडिया होना ही चाहिए सर कि हाँ इस तरह से हमको ट्रेड करना है।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए लेटेस्ट टाइम का अगर आप यहाँ पर देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं तो सिंपल आप समझिए कि भाई अगर आप ट्रेंड लाइन लेंगे इस एरिया से आपको ऐसे भी बना देंगे तब भी आपको ये तो पता लग रहा है ना भाई यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए जहाँ पर आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है ये भी तो आपको लग रहा है। तो ये चीज़ें आप सीखिए ना, खींचना सीखिए। जब आप खींचना ये चीज़ें सीखेंगे, जब आप चार्ट की गहराई से देखेंगे ना, चार्ट को गहराई से, आपको यकीन करिए बहुत कुछ चार्ट में नजर आता है, बहुत कुछ नजर आ जाता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपकी गिरी थी, फिर यहाँ से आप रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अब वो इसी एरिया में फिर आ गया ना यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना है तो हो सकता है ना कि यहाँ से नीचे गिर जाए आपका। अरे बड़े भाई गिर सकता है कि नहीं गिर सकता बताइए, गिर सकता है ना। तो क्यों यहाँ पर ये बिग बना रहा है, बिग बना रहा है ना, तो बिग बनाने का मेन रीजन ही यही है कि जब यहाँ बार बार वो देखते हैं यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ से भी आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको वापिस ये गिरा दिया जाएगा ना, आपके नीचे क्रूड ऑयल को गिरा दिया जाएगा कि नहीं गिरा। तो देखो चार्ट आपको सीखना है। अब अगर सिंपल है, इसका ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको पहला टारगेट यहाँ तक का देगा, इसके बाद नेक्स्ट भी टारगेट आपको ऊपर का मिलेगा। ये बहुत सिंपल तरीका होता है आपको चार्ट सीखने का, ठीक है। इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। इसी तरह से जब आप चार्ट देखें, अपने मोबाइल को देखें, तब आप इसी तरह से चार्ट से बातें करिए। और चार्ट से जब आप बातें करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक चार्ट समझ में आने लगेगा कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखो 100% कोई नहीं परफेक्ट हो सकता है चार्ट में, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 50 to 60% भी अगर आपने कुछ सीख लिया, मैं आपको यकीन दिलाऊं, इस चार्ट में अगर आप 50 to 60% भी सही हो गए ना, आप यकीन करिए आप यहाँ से पैसा कमा करके ही जाएंगे। तो अपन देखिए आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है, ठीक है, नेचुरल गैस का चार्ट है। आप चाहे तो इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, अभी जो मैंने लेटेस्ट टाइम में दोबारा मैसेज किया था आपको, ग्रुप में किया था ना, अरे टेलीग्राम में जो मैंने मैसेज किया था आपको, इस जगह मैंने क्या बताया था, इसी जब ये कैंडल आपके ऊपर जा रही थी तो मैंने आपको बताया था 353 आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। अरे इतना बताया था। आप देखो बड़े भाई, अगर आप इतना नहीं समझ सकते, देखो यहाँ पर, तो आपका फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप चेक करिए 353 आपका यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस है ना रेजिस्टेंस। वहां से आपका ये, अगर आप इसको यहाँ से आप देखते हैं तो पुट अगर आप बाई भी करते हैं तो 53 से लेकर के लगभग आपका यहाँ तक की गिरावट आई। कितने पॉइंट, मैं बोलता हूँ 3 पॉइंट आपका गिरावट आए। अब 3 पॉइंट आपको नहीं लेना यहाँ पर, अरे आपको तो नेचुरल गैस में 2 पॉइंट भी आप ले लेने, आप यकीन करिए यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है। आप चाहे मिनी में ट्रेड कर लीजिए, आपके पास कैपिटल है, चाहे आप मैन में ट्रेड कर लीजिए, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा कि हमने एक रेंज बनाया था, अगर आप भूल गए होंगे, वो रेंज हमने 1 घंटे के चार्ट में बनाया था। आपको याद आया कुछ? अरे बड़े भाई याद आया कि नहीं आया? बट हुआ क्या, हुआ यूं कि मार्केट आपकी उस दिन यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग होने के बाद इतना बड़ा गैप ओपन दिया, गैप अप के बाद ही ये मेरा रेंज जो मैंने 410 का आपको टारगेट दिया था वो पहले ही पूरा कर दिया। अब क्या करें, लेकिन देखिए आपका यहाँ पर मार्केट आपकी चल रही, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया है लेटेस्ट टाइम में, देखिए अभी तो अगर इसके नीचे जाएगी ना कल, तो और बड़ी गिरावट मिलेगी, समझिएगा। अगर ये 344 के नीचे जाती है तो ओके, 344 के नीचे अगर ये गई तो और लंबी गिरावट यहाँ पर मिल सकती है। अभी ये आपका थोड़ा सा एक रेंज है, यहाँ पर आपको क्या करेगा, बार बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा। बट अगर आप इसी को 5 मिनट में चले जाएंगे तो 5 मिनट में इस तरह से कुछ आपके चार्ट की एक्टिविटी बन रही है। देखिए मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, यहाँ पर आपको मतलब सोना नहीं है मार्केट के अंदर कि आपने पोजीशन बना लिया और सो गए, लॉस आपका बड़ा हो रहा है, वो करेंगे मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। मैंने आपको वापस समझा दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट में इसके नीचे जाएगी, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, आपका पैसा बन जाता है, आप सिंपल साइड हो जाइए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं मैंने लगाया यहाँ पर 20,000 रुपये, मैं यहाँ पर 20,000 की उम्मीद करूँ। वो ठीक है, कभी कभार मिल जाएगा, अलग बात है, लेकिन ये कई बार ऐसा भी होगा कि 20,000 आपका जाएगा भी। तो वो गलतियाँ मत करिए, कोशिश करिए थोड़ा लेकर के साइड हो जाइए, और जो आपका लॉस भी होता है थोड़ा दे करके साइड हो जाइए। अब सेम ऊपर का केस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कॉल की आपकी एंट्री कब मिलेगी, जब ये आपको बताया ना, ये वाला ये एरिया जो आपको दिखा रहा है 364, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर आपको यहाँ पर एक कॉल की एंट्री अच्छी मिलेगी, और टारगेट आपका फिर ये 377 तक का होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, 377 तक का आपका टारगेट हो सकता है। बट इसमें थोड़ा सा आपको देखिए, ये ट्रैप आपको बार बार कर सकता है, ये जोन ही ऐसा है कि आपको ट्रैप यहाँ पर बार बार करेगा, इसमें थोड़ा सा आप साइड रहिए। मंडे को आपको मूवमेंट अच्छा मिल सकता है नेचुरल गैस में, ये ध्यान रखिएगा। तो रेंज आपको यहाँ पर मैंने दोनों बना करके दे दिया है, ये देखिए ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज, साथ में आपको नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको बना दिया। 364 आपका रेजिस्टेंस है, 343 आपका सपोर्ट है। ओके, इसके नीचे जाता है तो आप पुट बाई करें, ऊपर जाता है तो आप कॉल की तरफ जा सकते हैं, इतना ही है। बाकी जो भी होगा मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा।